भाईंदर की रहिवासी हिमाक्षी दुग्गड़ 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ मीरा भाईंदर ही नहीं, पूरे ठाणे जिला में अव्वल प्रथम क्रमांक से टॉप हुई है और मुंबई डिवीजन में द्वितीय क्रमांक आई है। हिमाक्षी को 10वीं की परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड में 99.04% अंक प्राप्त हुए हैं। हिमाक्षी से मिलने, उनका अभिनंदन करने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता शैलेश पांडे भी उनके घर पर पहुंचे। शैलेश पांडे ने शॉल पुष्प गुच्छ देकर हिमाक्षी का अभिनंदन किया, उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। टॉपर हिमाक्षी दुग्गड़ ने अपने इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अध्ययन और माता पिता को दिया। हिमाक्षी के माता पिता भी अपनी बेटी की सफलता से बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे ने हिमाक्षी दुग्गड़ को उनके इस सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे देश में बेटियां खूब आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक महिला, एक देश की बेटी इस देश के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। आज बेटियां पायलट बनकर विमान भी चला रही हैं, सैनिक और सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही हैं, तो सेना का फाइटर जेट विमान भी उड़ाकर देश के दुश्मनों का दांत भी खट्टा कर रही है। हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना परचम लहराया है, इसलिए अब हमारे समाज में बेटा और बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमारी बेटी ही बेटा के समान है और मैं सभी माता पिता बहनों से यह निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बेटियों को उनके शिक्षा में उन्हें खूब आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटी ही हमारा भविष्य है। राष्ट्रवादी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक दुबे। कैसे आप सब? दोस्तों, आज मैं हूँ मीरा भाईंदर में, जहाँ पर एक लड़की है जो कि जिनका नाम है हिमांशी, जिन्होंने कि सीबीएसई में ठाणे में फर्स्ट रैंक लाया है, जिनका परसेंटेज है 99.40। तो चलते दोस्तों उनसे मिलते हैं। और मीरा भाईंदर में उनका स्कूल है तपोवन विद्यालय। सीबीएसई बोर्ड से उन्होंने ठाणे में फर्स्ट रैंक लाया है और मुंबई में उन्होंने सेकेंड रैंक लाया है। तो कैसा लग रहा है आपको, ये आपका इतना अच्छा रैंक आया? That's overwhelmed and really blessed. तो कैसे आपने किस तरह से पढ़ाई किया, किस तरह से मेहनत किया कि आपका मतलब इतना अच्छा स्कोर हुआ? मेहनत तो बहुत है और सारे टीचर्स, पेरेंट्स सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। टीचर्स का सपोर्ट तो रहता ही है, फिर भी आपका क्या योगदान रहा है? टीचर्स का सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, वो तो रहता ही है। आपका जैसे आपका क्या योगदान है? Proper management and planning and also focus. Like really you have to be really focused to study and क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें या कैसे स्टडी करें कि वो भी आपकी तरह स्कोर कर सके? you have to start from the right beginning. मतलब ईयर के स्टार्टिंग में लास्ट के 2 मंथ्स में नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा और प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है। एंड ऑल्सो एवरी डे टू डू लिस्ट बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एवरी डे का टू डू लिस्ट चाहिए। हाँ। बाकी और स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब कैसे मैनेज करना चाहिए उनको, या उनके लिए कुछ संदेश है आपके पास? डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहना है एंड जो बस वही है कि फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और एकदम दिल लगा के पढ़ो। बाकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिला हुआ है अच्छे से? बहुत स्पेशली ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका मिला, पापा का मिला, मम्मी का मिला? दोनों का इक्वल सपोर्ट था। मतलब अगर मम्मी अच्छा खाना खिलाती थी तो पापा टीवी हम मूवीज देख रहे थे साथ में, तो वो इक्वल था। तो आपने ऐसा नहीं किया कि आपने पढ़ाई के चक्कर में बाकी के एंजॉयमेंट छोड़े हुए, वो आपने सब एंजॉयमेंट्स किए हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, उसके साथ में पढ़ाई की? हाँ, नहीं ठाणे में फर्स्ट रैंक लाई है सीबीएसई में, जिनका कि 99.40% है। तो आइए मिलते हैं उनके पेरेंट्स से। तो उनके पापा है, ये आपका नाम? मेरा नाम महान है। बेसिकली राजस्थान शहर से आता है। मेरी बच्ची आगामी नंबर 1 मुंबई सेकेंड और लास्ट ईयर की अगर मेरिट को कंपेयर करें तो इस साल से सीबीएसई और में 10 जो तरक्की मेरिट देना बनता है, तो मेरी बच्ची ऑल इंडिया रैंक में 5
हिमांशु इंडियन हिमांशु CBSE ग्रेड। तो 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आया, इंग्लिश, मैथ्स और संस्कृत। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है जो कि AIR रैंक में आया हुआ है, तो कैसा? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हमारी बच्ची को लेके, खुश है लोग, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारी पैसे लौट रही है। इसलिए हमारे हम माँ बाप का नहीं, पूरे हमारे कुटुंब का, हमारे विजयनगर शहर का नाम रोशन। ठीक है, आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, आपकी बेटी तो है ही, पढ़ाई कर रही है, बट इसमें आपका भी तो कुछ योगदान है आपका, कैसे आपने मैनेज किया सब कुछ? ऐसा है कि लोड ऑफ पेरेंट्स का योगदान रहता ही है, वो बैकबोन थे हम लोग हमारे बच्चे के लिए। हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देता है, लेकिन हम दोनों ने एक काम ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉरल सपोर्ट कर दिया। हमारे को हिमांशु को कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि बेटा पढ़ाई कर, क्योंकि वो खुद फोकस्ड थी उस बच्चे को। हमको जब कभी वो कभी रिस्ट्रैक्ट होती, कभी भी सपोर्ट मिल जाती, बच्चे हैं कभी कुछ हो जाता तो हम लोग को ब्रेन वॉश करके वापस स्टडी पे फोकस करते, हमारा काम होता है। तो आपको कैसा लग रहा है, आप उसकी मदर हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और उसने जो साल भर मेहनत की, डे टू डे मेहनत की, और उसका आज उसको जो रिजल्ट मिला है, इसलिए जैसा कि अभी मेरी बात हुई थी हिमांशु से, उसने बताया कि आप खाना वाना अच्छा बना के खिलाते थे उसको। हाँ, वो अभी बच्चों को फील गुड तो करवाना पड़ता है ना, वो मन से खुश होंगे तो पढ़ने के लिए तो आपको डाइट वाला फूड बनाते थे, स्पाइसी फूड बनाते थे? दोनों दोनों दोनों। कभी डाइट भी बनाना पड़ता, बच्चों की सेहत तो जरूरी है ना, और कभी उनको खुश रखने के लिए कुछ ऐसा बना दो जो बच्चे खुश हो जाए। चलो अच्छी बात है। फिर आप बाकी पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको कैसे अपने बच्चों को टैकल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए? ऐसा है कि बच्चों के साथ आप खड़े रहो, मतलब उनको क्या चाहिए वैसा आप खड़े रहो। ऐसा नहीं आप बोलोगे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, बच्चा है कैसे पढ़ेगा। और कभी उनके साथ बैठो, बात करो, कितना पढ़ाई हो गया है, तुमको आज क्या करना था, किया नहीं किया, वो आप देखते रहो ऐसा। और कभी कभी बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे, फर्स्टेड हो रहे, तो बैठो उनके पास, उनकी बात करो, उनको थोड़ा बाहर लेके जाओ, चेक कराओ, फिर थोड़ा देर बाद उनको वापस बोलो बेटा अभी 2 घंटा पढ़ो। ऐसा खाली पढ़ मतलब बोलने से नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, एंड बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को भी, आप लोग की बेटी के लिए, जो इस तरह से उन्होंने इतना अच्छा रैंक लाया और आगे जीवन में वो तरक्की करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश प्रवक्ता जिन्होंने जो उनके पेरेंट्स से आके मिले और उनका मनोबल बढ़ाया, स्टूडेंट का, उनके पेरेंट्स का मनोबल बढ़ाया और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। तो आइए मिलते हैं शैलेश पांडे से। तो शैलेश जी, आपको कैसा लग रहा है, आपके क्षेत्र में इस तरह का रैंक आ रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और इसीलिए मैं मेरे और मेरे परिवार और मेरे भारतीय जनता पार्टी की खुशी का इजहार करने के लिए मैं हिमांशी दुग्गड़ जो उनके घर पे आया, उनका मैंने सम्मान किया, उनके माता पिता जी से मैं मिला, उनको भी धन्यवाद का आभार व्यक्त किया। ये हिमांशी ने आज 99.40% यानी इतना अच्छा मार्क्स लेकर पूरे ठाणे जिला में प्रथम क्रमांक लाया, मुंबई डिवीज़न में सेकंड क्रमांक आया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर हमारे मीराबंदर शहर का नाम रोशन किया है हिमांशी ने। तो सही मायने में हम उसका बहुत उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि हिमांशी की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, और वो 10वीं के बाद उसके फ्यूचर में जो भी पढ़ाई करना चाहती है, जिस फील्ड में जाना चाहती है, उसमें वो खूब आगे बढ़े और हमारे मीराबंदर शहर का नाम रोशन करे। और यही मैंने उनको मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं दी है, उनके माता पिता को भी धन्यवाद दिया है, और शहर के तमाम विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि हमें सभी विद्यार्थियों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमारे जीवन में भी हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करके माता पिता की बातों को मानते हुए, गुरु की बातों को मानते हुए, अच्छे संस्कार को चलते हुए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आप अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने मीराबंदर शहर के नाम को रोशन करें और देश का भविष्य उज्जवल करें। यही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ। मैं देश की तमाम जनता से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरे हमेशा दिल में रहता है, कि आज हिमांशी जैसे
अनेक बच्चे हैं जो अपने अलग अलग फील्ड में खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब प्रगति कर रहे हैं और खूब सफल हो रहे हैं। आज हमारे देश की बेटियां आज देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं समाज में अभी भी ये जो भेदभाव की विषय रहता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये ज़रूर संदेश दूंगा कि हमारी जो भारतीय हिंदू संस्कृति है वो नारी तो नारायणी की है। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्ति न पूजन्ते तः सर्व प्रार्थना क्रिया की है। और आज हमारी एक बेटी ने पूरे हमारे मीरा भाईंदर शहर का ही नहीं, पूरे ठाणे जिला का नाम गौरव से ऊंचा किया हुआ है। तो ये समझिए कि हमें किसी भी प्रकार का बेटे बेटी का भेदभाव न करके बच्चियों को खूब पढ़ाइए, खूब आगे लाइए, और सही मायने में बेटियां ही माँ बाप का खूब गौरव करती हैं, खूब नाम रोशन करती हैं, और माँ बाप के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। आज आप देखिए डिफेंस के अंदर आज हमारी बेटियां पायलट बन चुकी हैं, हमारी बेटियां जो युद्ध का विमान होता है, युद्ध की विमान आज चला रही हैं, देश को चला रही हैं। आज इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी हमारी इस देश की बेटी है। तो हम सभी को गर्व होता है कि हम हमारे देश की बेटियां खूब आगे बढ़ रही हैं, और मैं हिमांशी के उज्जवल भविष्य की भी बहुत बहुत कामना करता हूँ कि वो खूब आगे बढ़े। धन्यवाद शैलेश जी। तो दोस्तों, ये थे शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा, और वो बहुत खुशी है उनको कि उनके क्षेत्र में और खास करके इंडिया में लड़कियां इस तरह से प्रोग्रेस कर रही हैं। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।